बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारी यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। आजकल के जो हमारे बैचलर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करना चाहते हैं अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद, वो कोई जॉब के सिलसिले में जब इधर उधर जाते हैं, अपने सीवी वगैरह ड्रॉप करते हैं और उसके बाद उनको अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ता है और वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे लिए शायद पाकिस्तान में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बेरोज़गारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब लेना एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपके साथ आज कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो गुफ्तगू करूँगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि जॉब लेना इंतहाई आसान है, अगर हम 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें तो। एक तो बात पहले ये अपने ज़हन नशी कर लें कि डिग्री जो है वो जॉब की गारंटी नहीं आपको देती। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने डिग्री ले ली है तो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। जॉब लेने के लिए डिग्री जो है वो सिर्फ़ एक एंट्री होती है। एक जो है वो पास होता है। जैसे आप किसी भी पार्क में या किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, जिसमें एंट्री के लिए पास चाहिए, तो वो पास है आपकी डिग्री। डिग्री आपको इंश्योर करती है कि आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अब डिग्री आपके पास आ गई है, तो जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, उस जॉब से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी है? जो हम पढ़ रहे होते हैं उससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज मिलता है। स्किल के ऊपर अगर हमने काम नहीं किया हुआ, जब आपने जॉब करनी है इसका मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकली करना है। तो प्रैक्टिकली जो करना है वो किताबों से आपको सिर्फ़ नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकली आप जो करना चाह रहे हैं, वो आपको किताबों से नहीं मिलता। तो एक चीज़ तो ये ज़हन नशीं कर लें कि आपको ज़हनी तौर पे ये तैयार अपने आप को करना होगा कि जो आपने बुक्स में पढ़ा है, उससे आपको जॉब नहीं मिलनी। वो सिर्फ़ आपको एक एंट्री मिलती है, आपको एक जो है वो रास्ता मिलता है कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, स्पेशली आप किसी कंपनी में अपना सीवी ड्रॉप करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक बैचलर स्टूडेंट है, बैचलर जो है किसी ने कंप्लीट किया और वो किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। तो स्कूल से उसको कॉल आ जाती है। अब वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, अगर कि मैंने स्कूल में पढ़ाना है, तो वो वहाँ से रिजेक्ट होके वापस आएगा। अब मेंटली प्रिपेयर होने से क्या मुराद होती है कि जो भी सब्जेक्ट आपने वहाँ पे पढ़ाना है, आपके पास उस स्कूल लेवल तक की क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने कितने साल पहले उस सिलेबस को पढ़ा था, क्या आप उससे गो थ्रू हुए हैं और जो सिलेबस अभी पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके अगर कहते हैं जी मुझे सब आता है, मेरा आप डेमोंस्ट्रेशन ले लें, मुझसे आप जो है वो मॉडल लेक्चर ले लें, वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसको जो है वो अ, अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें और फाइनली फिर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो सबसे जो अच्छा तरीका है, फ़ॉर्मूला है जॉब अटेन करने का, वो यही है कि आप जिस भी फ़ील्ड में जा रहे हैं, उस फ़ील्ड के बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उस फ़ील्ड के बारे में अपना होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क कैसे करेंगे? यही मैं अगर आपको स्कूल टीचिंग की मिसाल देता हूँ, तो जिस भी लेवल पे आपने पढ़ाना है, आप वो सारा सिलेबस जो है, जिस भी सब्जेक्ट के आप माहिर हैं, आप उस क्लास का सिलेबस जो है उससे गो थ्रू हो जाएँ और उसमें से कुछ अच्छे लेक्चर्स जो है वो आप मॉडल लेक्चर्स के तौर पे प्रिपेयर करें और उनकी अपने तौर पे आप घर में 2, 4, 5 लोगों के सामने उसकी प्रैक्टिस करें और ये सोचें कि आपसे उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता हों। इसके बारे में अगर आप प्रैक्टिस करके फिर ही कहीं जाएँगे, तो आपको जो है वो
कोई वजह नहीं होगी कि आपको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि जब भी आपको कॉल आएगी इसका मतलब कि जिसने आपको बुलाया है उसको आपकी या आप जैसे किसी माहिर बंदे की जरूरत है, तो उसने बुलाया। तो आप ही वो माहिर क्यों नहीं बनते कि जो उसकी जरूरत बन जाए। तो उसके लिए जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें। और होमवर्क मुकम्मल करने का क्या तरीका होता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें और ये देखें कि आपसे वो किस तरह की डिमांड चाहते हैं, आपसे किस तरह से काम लेना चाहते हैं। उसके मुताबिक क्या आप मेंटली तैयार हैं, क्या आपके पास वो सारी रिक्वायर्ड एबिलिटीज हैं जो उस जॉब देने वाले को रिक्वायर्ड हैं। अगर हम ये सारी चीजें जहन में रख के अपने आप को तैयार करके तो पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलेगी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो शुरू भी हो जाएगी। ज्यादातर जो इश्यूज आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उस तरह से तैयार नहीं किया होता कि आप जॉब देने वाले की जरूरत बन जाए। तो जब आप उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो आपको नहीं रखेगा। अगर मजबूरी में रख भी लेगा, अगर उसको कोई ऑप्शन नहीं बचती, वो आपको रख भी लेगा, तो फिर आपके दिन वहां पे बहुत थोड़े होंगे अगर आपने अपनी स्किल पे काम नहीं किया। तो जिस भी फील्ड में आपने जाना है अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, अपने आप को उस जगह पे रख के ये सोचें कि आपने वहां पे काम करना है तो कैसे करना है, क्या चीज है। और जो कोई बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहा है उस फील्ड की जो आप कर रहे हैं, आप उसके साथ बैठें, उससे गुफ्तगू करें, उससे मिलें, उससे उसका एक्सपीरियंस पूछें और उससे पूछें कि आपको इसकी जो है वो तैयारी कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू है या डेमोन्स्ट्रेशन है। इससे भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। होपफुली आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और अपने आप को अच्छा तैयार करके जॉब के लिए जाएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और अगर इससे फायदा हो तो वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल का ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।